नमस्कार। हम इस समय मौजूद हैं रतनपुरा ब्लॉक के बीपीपुर ग्राम सभा में और यहाँ पे आप जो जगह देख रहे हो पंचायत भवन बीबीपुर है और हमारे सामने मौजूद हैं ग्राम प्रधान बीबीपुर के। आइए हम इनसे बात करते हैं क्योंकि बीबीपुर में एक ऐसी घटना है जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो आइए हम प्रधान जी से ही जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। प्रधान जी, आपके गांव में एक मैटर चल रहा है जी, उस विवाद के बारे में थोड़ा आप बताएं। विवाद ये है कि शेषनाथ हमारे गांव के थे। वो मास्टर थे डिग्री कॉलेज के। वो मर गए और मरने के बाद उनके जो औरत है उसको परेशान किया जा रहा है। किन के द्वारा परेशान किया जा रहा है? उनकी बहनों के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा। हम लोगों का कहना है कि ये इनकी औरत नहीं है, रखेल है। अच्छा। जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। आप गांव के प्रधान हैं तो इस मैटर को किस तरह से देखते हैं आप? हम मैटर को इस तरह से देखते हैं कि उनकी जो औरत है पिंकी, उसको न्याय मिलना चाहिए। उनकी औरत पिंकी ही है। अच्छा जी। तो क्या पिंकी के साथ क्या हो रहा है? आप तो गांव के प्रधान हैं, हर एक गांव की जितनी भी घटनाएं घट रही होंगी, जो भी चल रहा होगा उसकी जानकारी आपको भली भांत होगी। तो पिंकी के साथ ऐसी कौन सी घटना घट रही है? पिंकी के साथ घटना यह है कि पति के मरने के बाद सारा हक बच्चे और पत्नी का होता है, जिसको उनकी जो बहनें हैं बेदखल करना चाहती हैं। ठीक परेशान कर रही हैं, उनको घर में नहीं रहने दे रही हैं। शेषनाथ जब जीवित थे, हम लोग गांव के हैं, उनके दो बच्चे, पहली औरत का एक सीनू है और दूसरी का परी है। डेली चट्टी पर लेकर के जाते थे, हम लोग साथ में चाय पीते थे, कोई बात नहीं थी। मरने के बाद सब ये बवाल ये लोग कर रहे हैं, वर्चस्व बना लिए हैं। लड़ाई ना पता किस आधार पर कैसे कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। नहीं करना चाहिए ऐसा, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। औरत है उनकी और उसको नौकरी उनके जगह पर मिलना चाहिए, इसलिए कि जो बच्चे हैं अभी नाबालिग हैं, नौकरी का हकदार वही है। वहाँ भी अड़ंगा लगाए हैं लोग, खाने पीने में भी रहने में भी सारी दिक्कत ये लोग पैदा कर रहे हैं, जो बिल्कुल नाजायज। और मदद तो हम तो मदद वही जहाँ हमको कहा जा रहा है, जिससे आप। अच्छा, क्या मामला हुआ है आपके साथ यहाँ पे? हमारा मामला हुआ ये है कि हमारी शादी हुई थी यहाँ पर बीबीपुर में। अच्छा, किसके साथ? शेषनाथ मधुकर के। अच्छा, तो क्या मामला हो गया आपके साथ? ये लोग कहते हैं कि यहाँ शादी ही नहीं हुआ है हमारी ननद। अच्छा, कितने साल हो गए शादी हुए? 6 साल हो गया। अच्छा, अब क्या हुआ है? आप घर में रह रही हैं, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? हमारे एक रूम मिला है हमको रहने के लिए। अच्छा। बस एक रूम मिला है हमको रहने के लिए। हमारे सब सामान चोरा कर रख दिए हैं सर हमारे ननद। अच्छा अच्छा। कुछ भी नहीं दिए, हम अपने मायके से मंगाए हैं, सब कुछ मंगा कर रखे हैं। खाना बनाते हैं, खाते हैं, रहते हैं। अच्छा, तो क्या बाहर वार निकल जाती है? गेट उट खुलता है आपके ये लिए? खुलता है, बस उधर से बंद है, ये खुलता है। अच्छा अच्छा। और कोई दिक्कत परेशानी आपको? हाँ, कहते हैं कि जेल में चली जाएगी 15 दिन में। दीपक जो है हमारे ननद का लड़का, अच्छा। धमकी देते हैं, गाली देते हैं। अच्छा, किस तरह से, क्या कहते हैं वो? वही गाली देते हैं, कहते हैं कि आई है तीसरी दूसरी को थोड़ी ना मिलता है, शादी हो जाती है तो पहली पत्नी खुद ही है। अच्छा, तो पत्नी, पहली जो पत्नी है उनसे आप मिली हैं कभी? कभी नहीं मिले उनसे। वो कभी रही भी नहीं है? कभी रही नहीं है, शादी हुआ तब से आई नहीं। 3 साल का बच्चा तो छोड़ के भाग गई। अच्छा। अब आई है मरने के बाद, आई है नौकरी लेने, पेंशन लेने। अच्छा अच्छा। तो आप कहाँ कहाँ न्याय के लिए गुहार लगाई हैं आप? गए थे, डीएम के पास गए थे। अच्छा। सीडीएम के पास गए थे। तो क्या बोला गया आपको? कुछ नहीं बोला गया, कुछ बनाते ही नहीं है, कुछ अच्छा। करते ही नहीं हम लोग का। अच्छा, इस घर में कौन कौन है आपके साथ? दीपक रहते हैं, मेरी बच्ची है। अच्छा। ननद का लड़के रहते हैं, संगम रहते हैं, दीपक रहते हैं, दाऊ रहते हैं, जूही रहती है। तो खान पान कैसे चल रहा है आपका? हमारे मायके से आया है, हम लोग खाते हैं, भाई लाए हैं, दिए हैं। अच्छा अच्छा। कहती है कि ये रखेल है। हम रखेल, कोई रखेल अपने घर में रह जाएगा? बताइए, आप ही लोग बताइए। हाँ, किसी के घर में कोई जाकर कहेगा कि हमारा घर है? नहीं ना कहेगा। कौन कहते हैं कि रखेल है? हमारी ननद कहती हैं, जो इंस्पेक्टर है दरोगा। अच्छा, कहाँ पे है उन्होंने? अम्बेडकर नगर। अच्छा अच्छा, वो दरोगा है। हाँ, आई है, गई अभी कहीं गई है घूमने के लिए। अच्छा अच्छा। शेषनाथ का बड़ा भाई, मेरा नाम गोरखनाथ है। क्या घटना घटी है आपके घर पे जो विवाद हो रहा है?
घटना ये घटी कि सर ये शेषनाथ की औरत है और इनको घर पे रहने ही नहीं दिया जाता है। आप बड़े भाई हैं उनके, जी। शेषनाथ जी के। कैसे देखते हैं इस घटना को आप? क्या करें, मजबूरी है देखना। शासन प्रशासन कोई सुनवाई ही नहीं करता है, मैं क्या करूं। कोई सुनवाई नहीं है। जी नहीं। ये इनकी पत्नी है, आप ये जानते हैं? जी कितने साल से देखे हैं आप उनको? 16 में शादी हुई ना। 16। जी नियर अबाउट 16 में। 16 में शादी हुई, तब से ये साथ रह रही हैं। जी कौन लोग हैं जो कि इनको अपनी पत्नी नहीं मान रही हैं, इनका शेषनाथ का? हमारी बहन है और कौन दूसरा है। घर ही के लोग हैं जो? जी घर ही के लोग, बाहर के कोई लोग जी। नहीं। जी क्या लग रहा है आपको कि इनको न्याय मिलेगा या फिर ऐसे? जी सर, अगर सभी लोग चाहेंगे तो न्याय क्यों नहीं मिलेगी, मिलना चाहिए न्याय। ये घटनाक्रम जो चल रहा है कितने दिन हो गए चलते हुए? 1.5 साल से ऊपर, दूसरा वर्ष चल रहा है सर। दूसरा बरस चल रहा है। तो क्या शेषनाथ की कोई और शादी हुई थी जी जिसको इसके लेकर? पहले शादी हुई थी। तो उस शादी के मामले में थोड़ा सा बताया आप। वो आई थी उनके पास एक लड़का हुआ, उसके बाद वो छोड़ के चली गई। छोड़ के चली गई? जी अच्छा, मतलब कुछ लिखा पढ़ी हुआ था कि हाँ छोड़ के जा रही हैं या कुछ? सर अब उस समय मैं नहीं जान पाया, लिखा पढ़ी तो जरूर हुआ होगा। लिखा पढ़ी हुआ था और छोड़ी चली। उनके पास एक लड़का भी है जो हम ही लोगों के पास रहता है, हमारी बहन। अच्छा। जी शेषनाथ की वाइफ है, सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरे गांव के लोग जानते हैं। यहाँ तक कि जब पहली पत्नी तलाक देकर चली गई छोड़ करके, सामाजिक तौर पर लिखा पढ़ी होता है, सभी लोग कोर्ट में तलाक नहीं देते हैं, जानते हैं। तो इतना होने के बाद जब शादी दूसरी हुई, जब वो शादी कर ली औरत, तो हम लोगों ने शादी कराई शेषनाथ की। और जितनी व्यवस्था थी शादी में, गाड़ी घोड़ा या जो भी आजा बाजा था, मैंने किया था। और सारी व्यवस्था धूमधाम से शादी हुई। शादी होने के बाद लगभग 4-5 वर्ष साथ में औरत रही और लगभग साल भर में 21 मई को उनका डेथ हो गया। डेथ होने के पहले चाहे होने के बाद कुछ दिन बाद भी मामला ठीक ठाक था, लेकिन उनके बगल के जो खास उनकी मौसी के लड़के हैं, वो कहने लगे कि तुम गोद ले लो, इनको ले लो, इनको ले लो, तुम नौकरी इनको दे दो, तुम पेंशन ले लो। अब बताइए, इसमें भी कोई नियम कायदा होता है ना कि गोद कब किसको लिया जाता है? जब उसके बच्चे हैं, बच्चियां हैं, तो किसी को ऐसे गोद ले सकती है? और इंसाफ मिलना चाहिए उसको, नौकरी के हकदार वही है, उसको मिलना चाहिए। आज वो उनकी नंद है, दरोगा है, दरोगा की पोस्ट पे कार्यरत है, तो अपने उस दरोगापन का जो धौंस है वो शुरू से ही जमाई है। अब बताइए, वो औरत कैद है। जिस तरह से आदमी जेल में बंद हो जाता है, काल कोठरी में बंद हो जाता है, न उसको किसी से मिलना है न जुलना है। बताइए, औरत आज जिस औरत के लिए पूरा गांव जानते थे, कभी चेहरा नहीं देखा था, आज वो औरत यहाँ 3 दिन बाद मीटिंग हुई, मीटिंग में आई, अधिकारी लोग आए थे। और भी एक लोग हैं, इनसे भी हम बातें करें। जिस तरह की बातें निकल के आ रही हैं कि उसी का घर है और उसी के घर में उसको प्रताड़ित किया जा रहा है। अक्सर महिलाओं के साथ ऐसा होता रहा है, मगर आपकी जो घटना है वो अलग है। वो उन्हीं के घर के लोग प्रताड़ित कर रहे हैं पति के मर जाने के बाद। आप कैसे देखते हैं? हम तो यही देख रहे हैं सर कि हक जो है पिंकी का है। पहली शादी जो है वो तो तलाक दे करके हम लोगों के सामने गई है, अपने आप लिख करके गई है। उसके 3-3 बच्चे हैं, वो सर्विस करने वाले से शादी कर ली। दूसरी जब इनकी शादी हुई तो शादी होने के बाद इससे उनसे बच्चे पैदा हुए, जिसका नाम है परी। हम लोग जानते हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। तो हक तो पिंकी का है, उनकी बहनों का कहाँ से हक बनता है? वो तो जहाँ के हक वाले होते हैं वहां हक ले सकती हैं, या तो यहीं शादी की हो तो कहें कि हाँ हमारा शादी यहीं हुई है, यहाँ हक बनता है। नियम अगर जो कहता है कि यहाँ हक बनता है तो ले सकती हैं, लेकिन हक कहाँ से बनता है? किसी की बेटी और बहन यहाँ जो है हक। और पिंकी को बहुत परेशान किया जा रहा है, और हम जाते हैं तो हमको गाली गलौज, जो पिंकी की जो ननद है हंसमती, गाली गलौज देती हैं, हमेशा परेशान करती हैं। हम लोग 1.5 साल से जो परेशान किया जा रहा है हमारी बहन को, हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। कहाँ कहाँ तक गए हैं आप न्याय के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए? एसपी साहब के यहाँ गए हैं, यहाँ पर थाने पे गए हैं, और हर जगह हम लोग जाते हैं। क्या बोला जाता है वहां से? बोला जाता है कि हाँ कार्रवाई चल रही है, हो जाएगा। और जाकर जो हंसमती जी हैं, जाकर एप्लीकेशन झूठ मूठ का दे देती हैं फर्जी, वहीं पर अटक जाता है।
हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे। हर जगह वो पैसा ले जाकर दे देती हैं, रुक जाता है वहीं पे। आज भी मतलब गरीबों को न्याय नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। और आज भी उन्हीं को न्याय मिलता है जिनके हाथ में पैसा होता है और जिनके बाजुओं में ताकत होती है। जी जी जी, इसीलिए ना कब्जा बहन यहाँ पे है। बताइए, जिसका शादी विवाह हो जाता है तो अपने ससुराल की होती है कि अपने मायके की होती है। हाँ, कहती है कि मेरा घर, हम जाते हैं अभी बहन वहाँ पर रह रही हैं, इतना कष्टदायक रह रही हैं, महिलाओं को हमेशा सम्मान धमकी दिया दे जाए, रही हैं। महिलाओं को हक दिया जाए, मगर एक बीबीपुर की जो घटना है वो कहीं ना कहीं ये बहुत ही दुखद घटना है। जिस तरह से अपने ही घर में उस महिला को प्रताड़ित किया जा रहा है और उसके साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। आखिरकार वो महिला न्याय की गुहार लगाए तो किससे लगाए, सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीड़ितों की सुनवाई कम होती है, बाहुबलियों और धन्ना सेठों की सुनवाई बहुत जल्दी हो जाती है। और रीजन साफ है कि सरकार तो बहुत चीजें बदलना चाहती है, मगर यहाँ जो सिस्टम में बैठे लोग हैं वो बदलना नहीं चाहते हैं। और उसी का एक उदाहरण है रतनपुरा ब्लॉक का बीबीपुर गांव, कि यहाँ पे पूरे गांव के लोग, गांव के प्रधान जी भी कह रहे हैं कि महिला ये उन्हीं की है और घर उसी का है, मगर उसी के घर में उसको कैद करके रखा गया है। अब देखना यह है कि खबर का असर होता भी है और उस पर